पांडु की मृत्यु। एक दिन महात्मा पांडु अपनी दोनों रानियों और 5 पुत्रों के साथ वन में घूम रहे थे। कुंती 5 बालकों को लेकर पीछे पीछे आ रही थी और पांडु माद्री के साथ आगे आगे चल रहे थे। पांडु माद्री के अधिक प्रेम करते थे। बसंत ऋतु थी। धीमी धीमी शीतल और सुगंध वायु चल रही थी। प्रकृति की छटा अनुपम थी। माद्री के रूप सौंदर्य को देखकर पांडु के मन में विकार उत्पन्न हो गया। वे अपने को नहीं रोक सके और कामवासना में फंस गए। पांडु बहुत निर्बल थे। उसी समय उनका देहांत हो गया। इस भयंकर घटना को देखकर माद्री चिल्ला उठी। चिल्लाने की आवाज सुनकर कुंती एकदम दौड़ कर आई। महात्मा पांडु की मृत्यु देखकर उसे भी अपार दुख हुआ। माद्री पांडु के मृत शरीर के साथ सती हो गई। कुंती 5 बालकों का पालन पोषण करने में जीवित रह गई। पांडु के वियोग का दुख कुंती से नहीं सहा गया। वह विलाप करने लगी। ऋषियों मुनियों को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने कुंती और 5 पुत्रों को हस्तिनापुर पहुंचा दिया। हस्तिनापुर पांडु का विधिपूर्वक क्रियाक्रम किया गया। दुर्योधन आदि का जन्म। धृतराष्ट्र बड़े रूप बलवान थे। उन्होंने गांधारी के गर्भ से 99 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न की। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उस समय एक वैश्य कन्या धृतराष्ट्र की सेवा में रहती थी। धृतराष्ट्र ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम युयुत्स रखा गया। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक कन्या हुई। दुर्योधन सबसे बड़ा था और उसे छोटा युयुत्स, कन्या का नाम दुस्सला था। ये सभी बड़े शूरवीर, युद्ध कुशल तथा शास्त्रों में के विद्वान थे। समय आने पर धृतराष्ट्र ने योग्य कन्याओं के साथ इन सबका विवाह कर दिया और दुस्सला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ हुआ। सत्यवती आदि का देह त्याग। पांडु की मृत्यु के बाद सत्यवती पांडु की याद करके दुख और शोक से पागल सी रहने लगी। अपनी माता को व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी, अब सुख का समय बीत गया। बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिन रात दिन दिन अपाप बढ़ती होगी। धर्म कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं। तुम योगिनी बनकर योग करो और अब यहाँ से वन में चली जाओ। अपनी आँखों से वंश का नाश देखना उचित नहीं। सत्यवती ने भीष्म जी से सलाह ली और अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। वहीं वन में घोर तपस्या करते हुए तीनों ने अपने देह का त्याग किया।